Good morning students, welcome back in your science online class. In previous class we have studied about shadow formation, luminous objects, non-luminous यानी luminous जिनसे लाइट मिलती है, non-luminous जिनसे लाइट नहीं मिलती. तो आज हम अपने लेसन का सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज़ एक्लिप्सेस. अब एक्लिप्स का मतलब क्या होता है? एक्लिप्स का मतलब होता है जैसे आपने हिंदी में पढ़ा है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, है ना. तो उसका एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. तो जो हमारी अर्थ है, हमारी जो धरती है ना, क्या होती है? जैसे ये सूर्य बीच में है, ठीक है, इसके चारों तरफ हमारी अर्थ क्या है? रिवॉल्व करती है. आपको बीच में सन है और हमारी अर्थ क्या कर रही है? उसके चारों तरफ घूम रही है. फॉर एग्जाम्पल ये हमारी क्या है? यहाँ पर ये सन है, इसकी लाइट है, और जो हमारी अर्थ है आपको पता है वो किसकी तरह है? एक बॉल की तरह है. तो वो ऐसे ऐसे करके क्या कर रही है? उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, ठीक है. अब बीच में कौन है? आपका सन है, ठीक है. सन के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रही है? आपकी अर्थ, क्योंकि अर्थ जो है वो घूमती रहती है. द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. तो बीच में आया आपका सन. अब जो सन है इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रही है? आपकी अर्थ. ओके. द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. और जो अर्थ है इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहे हैं? हमारे मून. ओके. एंड रिफ्लेक्ट सनलाइट टू अस, है ना. और जो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड रिफ्लेक्ट सनलाइट टू अस. और हमें क्या देता है? सनलाइट देते हैं. व्हेन द अर्थ और मून, अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, व्हेन द अर्थ और द मून ब्लॉक द सनलाइट दे ऑल्सो कास्ट शेडोज. जब हमारी अर्थ और मून, ये अर्थ है, ये मून है, तो ये क्या है? हमारा सन है, ठीक है ना. सन के चारों तरफ कौन बताई? अर्थ बताई. अर्थ के चारों तरफ मून. तो जब हमने कहा है किसी चीज़ के सामने कोई चीज़ आ जाती है तो क्या फॉर्म होती है? शेडो फॉर्म होती है ना. शेडो बन रही है. तो जब ये बीच में सन था, ये मून था, है ना. अब ये घूमते घूमते ये पूरी अर्थ ऐसे इसकी घूमती है तो कभी कभी इसके सामने आ जाती है. तो जो सन की लाइट है वो क्या होती है? आती नहीं है, छुप जाती है और शेडो फॉर्म कर देती है. तो व्हेन द अर्थ और द मून ब्लॉक द सनलाइट दे ऑल्सो कास्ट शेडोज. और वो भी क्या बनाते हैं? परछाई बनाते हैं. वी कैन सी दी शेडोज इन द फॉर्म ऑफ एक्लिप्स. और जो ये शेडो बन रही है जब सन के सामने या तो अर्थ आ जाती है या मून आ जाता है अर्थ के सामने, तो जब सूरज की रोशनी है धरती पे नहीं आती क्योंकि वो सामने आ जाता है ना, तब क्या होती है? शेडो फॉर्म होती है, छाया होती है. किसके फॉर्म में? एक्लिप्स. इसको बोलते हैं एक्लिप्स या ग्रहण. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्लिप्सेस. अब है कि दो तरह की एक्लिप्स होती हैं, है ना. पहली है सोलर. सोलर मतलब जो सूर्य से होता है, दैट मीन सूर्य ग्रहण, ठीक है. तो पहला हम पढ़ते हैं सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण में क्या होता है. इट अकर्स, ये कब होता है? इट अकर्स व्हेन द मून ब्लॉक्स द लाइट ऑफ द सन. अब यहाँ आप पिक्चर में देखिए, ये हमारा सन है, ठीक है. अब हमने कहा हमारे सन के चारों तरफ कौन चक्कर लगाती है? हमारी धरती. और धरती के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? हमारा मून. तो क्या होता है, कई बार मून ब्लॉक्स द लाइट ऑफ द सन. जब ये मून इसके चारों तरफ ये इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, सन के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? अर्थ. अर्थ के चारों तरफ कौन चला रहा है? मून. तो जब ये मून इसके तरफ घूमते घूमते कई बार इसके सामने आ जाता है, यानी सूर्य के सामने आ गया, तो द शेडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ. तो जो शेडो ऑफ द मून यानी ये जो मून है, ठीक है, मून फॉल्स ऑन द अर्थ. तो इसकी जो छाया है, देखिए ये जो छाया बनी है ब्लू कलर की, वो किस पे आ गई आपकी? इस पे. द शेडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ, इस पे आ गई. एंड द सन कैनॉट बी सीन. तो जब ये सामने आ गया, जब चक्कर लगाते लगाते सन अपने फिक्स पोजीशन पे है, ओके, अर्थ उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, मून उसके चारों तरफ चक्कर लगा, तो जो मून चक्कर लगाते लगाते इन दोनों के बीच में आ गया, तो जो सन की लाइट है वो क्या हो रही है? इसके ऊपर नहीं पड़ रही, ठीक है ना. द सन कैनॉट बी सीन. और हमें सूरज नहीं दिखता. इट कैन बी पार्शियल और कंप्लीट. ये कई बार पूरा भी होता है और पार्शियल मतलब कुछ जगह में दिखता है, कुछ जगह में नहीं दिखता. कई बार अगर एकदम सामने आ जाता है तब तो नहीं दिखता, और थोड़ा आगे पीछे होता है तो इसकी रोशनी, एकदम सामने आने से तो रोशनी रुक जाती है, लेकिन थोड़ा भी ऊपर नीचे है तो थोड़ी बहुत रोशनी पड़ती है.
यानी तब क्या होता है सोलर एक्लिप्स। तो सोलर एक्लिप्स का मतलब ये हुआ कि सूर्य की जो रोशनी है वो पूरी हमारी धरती पे नहीं पड़ रही। क्यों नहीं पड़ रही? क्योंकि बीच में कौन आ गया? हमारे मून आ गया। तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण। ठीक है, यानी सूर्य का ग्रहण हो गया, यानी सूर्य नहीं दिख रहा। ओके, नेक्स्ट इज लूनर एक्लिप्स। अब लूनर एक्लिप्स क्या होता है? सोलर मतलब सन और लूनर मतलब मून वाला। तो इट अकर्स व्हेन द अर्थ ब्लॉक्स द लाइट ऑफ द सन। अब ये है सन है, चारों तरफ अर्थ लगा रही है, अब मून है। तो जब अर्थ यहाँ पर है ना, अर्थ चक्कर लगाते लगाते अब किसके इधर आ गई? जब ये अर्थ यहाँ थी, ये चक्कर लगाते लगाते सन के सामने आ गई। अब क्या आ गई? अर्थ इसके रिवॉल्व कर रही थी, अब वो सन के सामने आ गई। तो क्या हुआ? जो इसकी सन की लाइट थी वो क्या नहीं हुई? इट अकर्स व्हेन द अर्थ ब्लॉक्स द लाइट ऑफ द सन द शेडो ऑफ द अर्थ। और इसकी जो छाया है वो किस पे गिर रही है? मून पे। अब ये कोई भी आपको बताया कि लाइट के बीच में अगर कोई चीज़ आ जाती है तो उसकी छाया उस पे पड़ती है। तो जब हमारा सोलर एक्लिप्स हुआ था तब क्या हुआ था? ये सन था, जो मून था वो चक्कर लगाते लगाते सन के सामने आया, तो और सन की लाइट को इसने ब्लॉक कर दिया, तो इसकी छाया इस पे पड़ी। तब तो हो गया कौन सा एक्लिप्स? सोलर एक्लिप्स, क्योंकि इसकी छाया इस पर नहीं दिख रही, इसकी लाइट इस पर नहीं पड़ रही। अब लूनर एक्लिप्स में क्या है? अर्थ तो चक्कर लगा ही रही, अर्थ है और मून उसकी तरफ चक्कर लगा रहा है ना। तो जब चक्कर लगाते लगाते क्या हुआ? जो अर्थ है वो सन और मून के कहाँ आ गई? बीच में आ गई। इट अकर्स व्हेन द अर्थ ब्लॉक्स द लाइट ऑफ द सन। अब ये इसके सामने आ गई, तो ये जो लाइट थी इस पर पड़ रही थी वो क्या हो गई? ब्लॉक हो गई। द शेडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून। और द शेडो ऑफ द अर्थ, ये हमारी जो शेडो थी, छाया थी, क्योंकि लाइट से छाया पड़ी ऑन द मून, और मून के ऊपर छाया पड़ गई। तो क्या हो गया? मून दिखाई नहीं दे रहा। किसी चीज़ पे छाया पड़ती है तो क्या होता है? वो चीज़ दिखाई नहीं देती। इट कैन बी पार्शियल और कंप्लीट। तो ये भी क्या है? अगर ये कुछ हिस्से में घूमते हुए इधर आ गया तो दिख सकता है और कुछ हिस्सों में नहीं दिखता। यानी ये पूरी तरह चंद्र ग्रहण भी हो सकता है, पूरी तरह और आधा भी हो सकता है। तो चिल्ड्रन समझने लायक बात यह है कि सन बीच में ही रहेगा, अर्थ उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, अर्थ के चारों तरफ मून चक्कर लगाता है, और जब मून चक्कर लगाते लगाते सन और अर्थ के बीच में आ गया, यहाँ पे कौन आ रहा है बीच में? मून। तब तो हमें मिला, जब मून बीच में आ गया तो हमारा कौन सा एक्लिप्स हुआ? सोलर। और जब चक्कर लगाते लगाते जो धरती है वो सन और इसके बीच में आ गई, यानी अगर मून बीच में तो सोलर, और अगर अर्थ बीच में तो लूनर। और बीच में आने का मतलब है कि इसकी जो लाइट है ये जब बीच में आया तब तो ये नहीं दिखाई दिया, है ना, तब तो हमें सन की लाइट नहीं दिखाई दी अर्थ के ऊपर, तब तो क्या हो गया हमारा सोलर एक्लिप्स। यहाँ पर ये मून नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है ना। तो जब मून नहीं दिखाई दे रहा इस लाइट से तो कौन सा एक्लिप्स हो गया आपका? लूनर एक्लिप्स। ओके, तो ये हमारे सबसे मेन है सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स। आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों ही आपके लिए थोड़ा कन्फ्यूजन है कि सोलर एक्लिप्स क्या होता है, लूनर एक्लिप्स। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।